कहते हैं गांव की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं उगता, वहां उगती है उम्मीद, रिश्ते और दर्द भी। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां सूरज तो हर रोज चमकता था, लेकिन कुछ घरों में अंधेरा कभी खत्म नहीं होता था। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी खेत सूखा क्यों है? रघु एक गरीब किसान, जिसके हाथों की लकीरें भी जैसे उससे सवाल करती थीं। सुनो जी, घर में आटा बस 2 दिन का बचा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ गौरी। बाबा, मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी, आपको काम नहीं करने दूंगी। उस छोटी सी बच्ची के सपनों में रघु की पूरी दुनिया बसती थी। रघु, 1 हफ्ते और देता हूं, वरना खेत मेरे नाम। हम गरीब हैं, बेईमान नहीं। गरीबी कोई बहाना नहीं। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान की आवाज भी छीन लेती है। हे भगवान, अब क्या करूं? ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान की, मोरो संकट काटो प्रभु, दीनन के तुम रखवारे, सुन लो मेरी पुकार। गांव की पगडंडी पर एक फकीर, फटा कुर्ता, कांधे पर झोला, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। अरे, फिर आ गया भीख मांगने? 2 रोटी दे दो, चला जाएगा। अल्लाह राम भला करे। बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बेटा, मैं रोटी नहीं, भरोसा मांगने आया हूं। भरोसे से पेट नहीं भरता। लेकिन भरोसे से हिम्मत भरती है। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, जगाने आती हैं। कभी कभी भगवान मंदिर में नहीं मिलते, वो थके हुए दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। ओ मोरे संकट के कटैया, दुख हर लो मेरे प्रभु। उसकी आवाज में दर्द था और उस दर्द ने दिल को जोड़ दिया। हम सब मिलकर रघु की मदद करेंगे। मैं बीज दूंगी। मैं बैल दूंगा। जब गांव एक हो जाए तो कोई साहूकार बड़ा नहीं होता। बाबा, देखो फसल। भगवान ने सुन ली। नहीं गौरी, ये गांव के एकता का चमत्कार है। लेकिन फकीर गायब हो चुका था। सिर्फ एक तारा और एक चिट्ठी। जब संकट आए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, वहीं भगवान मिल जाएगा। दोस्तों, हर गांव में एक रघु है, हर रास्ते पर एक फकीर मिल सकता है। संकट हमें गिराने नहीं, जगाने आते हैं। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी के लिए आप ही संकट के कटैया बन जाए। ओ मोरे संकट के कटैया, हनुमान की मोरो संकट काटो प्रभु।